आज आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, इससे पहले आप कहाँ थे? कोरोना काल से लेकर अभी तक जो शहर की समस्याएं थी, शहर के लोग जब परेशान थे, उस वक्त आप कहाँ थे? जरूरी थोड़ी ना है कि प्रत्याशी जब घोषित होइएगा तभी आप यहाँ के लोगों की सेवा कीजिएगा। बिना प्रत्याशी घोषित हुए भी आप सेवा कर सकते थे, जो हम लोगों ने करने का काम किया है। यहाँ से बीजेपी से छोटी कुमारी हैं और निर्दलीय में रेखा गुप्ता हैं, जन सुराज से जयप्रकाश सिंह जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं वो हैं, आरजेडी से खेसारी लाल यादव हैं और आप निर्दलीय हैं। तो क्या लगता है कि इन सब में आप अपने आप को अभी कहाँ पा रहे हैं? अरे भाई, तुमने काम क्या किया छपरा पर, ये तो बताओ। तुम्हारे प्रत्याशी ने अगर काम नहीं किया है तो तुम पार्टी लेवल पर तुम लोगों ने क्या काम किया है? कब धरना प्रदर्शन छपरा के समस्याओं के लिए आप लोगों ने दिया है? कब प्रोटेस्ट निकाला है? कब प्रदर्शन किया है? कब कोर्ट गए हैं? नमस्कार, द विलेज न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किशन शर्मा। देखिए, अभी हम लोग छपरा में हैं और छपरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका नाम सुल्तान हुसैन इदरसी है, उर्फ गुड्डू भैया। तो सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से पूरे छपरा वासियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपका मैं स्वागत करता हूं। अच्छा, आप छपरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि यहाँ से खेसारी लाल यादव जैसे बड़ी हस्ती चुनाव लड़ रही है, तो कैसे सोच लिए आप कि इनके खिलाफ आप चुनाव लड़ सकते हैं, इतनी बड़ी पर्सनैलिटी? जो भी बड़ी प्रत्याशी हैं, जो भी बड़े प्रत्याशी हैं, चाहे वो पार्टी सिंबल से हो, चाहे जिस भी स्तर से हो, इनका छपरा में चुनाव का चर्चा भी नहीं था जब मैंने यहाँ से घोषणा किया था। तो जाहिर सी बात है, मैं ये नहीं जानता था कि खेसारी लाल यादव जी छपरा से चुनाव लड़ेंगे, कि कौन देवी जी छपरा से चुनाव लड़ेंगी, मुझे ये तो पता भी नहीं था। लेकिन छपरा की समस्याओं और छपरा में जो हम लोगों ने काम किया था और पब्लिक के ग्रीवांस पर हम लोगों ने आज से 2 साल पहले यहाँ पर छपरा में हमने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने घोषणा किया था, जिस वजह से हम लोग चुनावी मैदान में हैं। अब कोई प्रत्याशी आए, लड़ना तो हम लोग को है ही, इसलिए ये लड़ाई हम लोगों ने छेड़ रखी है। तो आप यहाँ से निर्दलीय लड़ने वाले हैं या फिर किसी पार्टी से लड़ने वाले? नहीं, हम निर्दलीय हैं, क्योंकि सभी पार्टियों से अच्छा अभी के समय में निर्दल है। निर्दलीय जो भी लोग अभी आ रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, अब हर जगह देख सकते हैं जिस तरह पार्टियों ने इस बार टिकट बंटवारा में जिस तरह का लफड़ा कर रखा था, उससे कहीं ना कहीं करप्शन और भ्रष्टाचार की तरफ खुलेआम इशारा जा रहा था। आप देख सकते हैं, इससे आजीज होकर अच्छे अच्छे लोग निर्दलीय आज की डेट में बिहार चुनाव में मैदान में है, इसलिए छपरा में हम भी निर्दलीय मैदान में हैं, जनता की मांग पे। अच्छा, छपरा से बहुत सारे प्रत्याशी उठे हुए हैं, जो आपको पता होगा कि यहाँ से बीजेपी से छोटी कुमारी हैं और निर्दलीय में रेखा गुप्ता हैं, जन सुराज से जयप्रकाश सिंह जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं वो हैं, आरजेडी से खेसारी लाल यादव हैं और आप निर्दलीय हैं। तो क्या लगता है कि इन सब में आप अपने आप को अभी कहाँ पा रहे हैं? जनता से कितना प्रेम मिल रहा है आपको? जनता के प्रेम से ही निर्दलीय हम चुनावी मैदान में हैं। जनता का प्रेम नहीं रहता तो हम कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? ये जनता का प्रेम ही है कि इतने बड़े बड़े लोगों के बीच मुझे स्थापित करके रखा है। अभी तक एक अडिग और ताकत के साथ मुझे सपोर्ट मिला, समर्थन मिल रहा है। जो भी अन्य प्रत्याशी हैं उसमें एक निर्दलीय प्रत्याशी को छोड़ के कोई भी छपरा का रहने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो प्रत्याशी, जिन प्रत्याशियों के जहाँ पे घर है वो चुनाव वहाँ से क्यों नहीं लड़ते हैं, उस विधानसभा से क्यों नहीं लड़ते हैं? सबको छपरा ही क्यों नहीं नज़र आ रहा है? क्या छपरा में ऐसा कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लायक नहीं है? होता तो यही है कि जहाँ पर उस लायक लोग नहीं है तो वहाँ से बाहर के लोग यहाँ पर आपको आते हैं। तो छपरा में ऑलरेडी जब अच्छे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अच्छे अच्छे समाज में काम करने वाले लोग हैं, जिनका रिकॉर्ड है काम करने का, हवाई नहीं है, पैराशूट से उतरे हुए नहीं है, यहाँ की जन समस्याओं में, यहाँ के समस्याओं पर आंदोलन करते हुए वो अपने आप को स्थापित समाज में किए हुए हैं और वो लोग चुनावी मैदान में है। फिर भी ये बाहरी लोग जो आए हुए हैं, इन लोगों का आने का कोई मतलब ही नहीं था। इन लोगों का चुनाव लड़ना था, अपना दमखम दिखाना था, समाज सेवा करना था। समाज सेवा करने का अगर इन लोगों का उद्देश्य था तो ये अपने गांव में, अपने विधानसभा में समाज सेवा कर सकते थे। लेकिन ये लोग छपरा में आए हुए हैं, इसलिए छपरा की जनता इनको अभी से ही नकार रही है। तो आप तो छपरा में रहते हैं, छपरा की जो भी समस्याएं होंगी उनसे तो आप वाकिफ होंगे। तो क्या लगता है छपरा की मेन समस्याएं क्या है? छपरा ही ऐसा जगह है जहाँ पर बहुत सी समस्याएँ हैं और ये समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि जितने भी पार्टियां हैं, पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, इन समस्याओं को निदान करने के लिए कभी वो लोग इसके आगे नहीं आया। पक्ष इसके लिए सदन में आवाज़ नहीं उठाया, विपक्ष इसके लिए सड़क पे नहीं आया। एक मैं ही हूँ, मेरे पास ऑन द रिकॉर्ड है सारा चीज़, मैं ही हूँ जो हर समस्या पे,
हर भ्रष्टाचार पे अगर सड़क पे उतरता है कोई, अगर कोर्ट जाता है तो मैं जाता हूँ। और शहर में जितने भी विकास योजनाएं चल रही हैं, चाहे ये आपको खनुआ नाला का विस्तार हो, खनुआ नाला का निर्माण हो, चाहे आप प्रभुनाथ नगर में आपको नाला लाइन का जो अभी निर्माण चल रहा है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस संस्था से हम जुड़े हुए हैं। और हमारा वरीय संस्था जो है वेटरन फॉरम ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, उससे जुड़ कर हम लोग एनजीटी से लेकर हाई कोर्ट तक हम लोग याचिका दायर किए हुए हैं और विभिन्न मुद्दों पर हम लोग लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि कोई यहाँ पर लड़ने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर कोई लड़ने वाला होता तो हम लोग क्यों आगे आते, क्यों कोर्ट में केस करते? हर समस्या के लिए जब कोर्ट में केस ही करना पड़े तो फिर नेताओं की क्या ज़रूरत है? और जब हम लोग केस करेंगे तो वो नेता हम लोग क्यों नहीं बनेंगे? यही उद्देश्य है हम लोगों का। और ये सबसे पहले बात है कि इतनी समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं, आप आए होंगे हमारे घर तक आने में, जितनी आपको जाम से जो समस्या आया होगा, रोड नालों से आया होगा, आप जल जमाव कहीं कहीं रोड पर देखे होंगे, ये सब समस्याओं का निदान करने का काम किसका है? आज सवाल उठ रहा है कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो निर्दलीय को वोट लोग क्यों दें? तो मैं जानना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष की पार्टियों को लोग वोट क्यों दें? क्या सत्ता पक्ष ने इन समस्याओं के निराकरण के लिए कोई काम किया अभी तक? क्या विपक्ष ने इसके लिए कभी आवाज़ उठाया है अभी तक? कभी नहीं। तो जब निर्दलीय आवाज़ उठाएगा तो चुनाव भी निर्दलीय लड़ेगा। हम लोगों का एक ही मिशन है कि छपरा की जो भी समस्याएं हैं, जिनको मैं गहराई से जानता हूँ, कोई भी प्रत्याशी हैं, जो भी श्रीमान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े हस्तियां हैं छपरा से चुनाव लड़ रही हैं, मैं उनसे ओपन डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, मीडिया के सामने डिबेट करने के लिए तैयार हूँ कि आप अपना कार्य बताइए। आज आप चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, इससे पहले आप कहाँ थे? कोरोना काल से लेकर अभी तक जो शहर की समस्याएं थी, शहर के लोग जब परेशान थे, उस वक्त आप कहाँ थे? जरूरी थोड़ी ना है कि प्रत्याशी जब घोषित होइएगा तभी आप यहाँ के लोगों की सेवा कीजिएगा। बिना प्रत्याशी घोषित हुए भी आप सेवा कर सकते थे, जो हम लोगों ने करने का काम किया है। हर डगर पे, चाहे वो समस्या हो, चाहे यहाँ पर कोई घटना हो, चाहे किसी तरह का आपको शांति व्यवस्था को भंग करने का कार्य हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का काम हम लोगों ने निडर होकर, बिना किसी लोभ लालच के हम लोगों ने किया है। और इसी के मांग की वजह से शहरवासियों का मांग है कि सुल्तान इदरीसी छपरा से निर्दलीय चुनाव लड़े, तो मैं चुनावी मैदान में हूँ। अच्छा, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जनता आपको वोट दे करके जिता देती है, तो जीतने के बाद आप कौन सा मूल 5 काम करेंगे? मेरा घोषणा पत्र है जो पब्लिक के बीच भी जाएगा, और मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। मैं एफिडेविट दूंगा भी। सबसे पहले छपरा में जो जल जमाव की समस्या है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम गड़बड़ और ख़राब और अव्यवस्थित तरीके से जो पैसे की लूट खुसट कर करके इधर से उधर, कभी नाला ऊपर बना दिया, कभी नीचे बना दिया, कभी उसका कहीं से जॉइंट नहीं है, कभी जुड़ा हुआ नहीं है, खनुआ नाला से उसको मिलाया नहीं गया। इन सब वजहों की वजह से इतनी बड़ी तबाही, इतने बड़ा बिजनेस में जो लोगों को घाटा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हुआ है। और ये ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने का काम किसका था? सरकार के लोगों का था, विपक्ष का नहीं था, सरकार के लोगों का था। वो सरकार के लोग जो प्रतिनिधि हैं, अपने अपने सदन में प्रतिनिधि हैं, उनका ये काम था इसका सही करने का। और विपक्ष का काम ये था कि इसके विरोध आवाज़ उठाने का, अगर वो लोग काम नहीं किया है। लेकिन विपक्ष चुनाव में सिपाता है, सब लोग समीकरण बैठा के आता है, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, हम चुनाव जीत लेंगे। अरे भाई, तुमने काम क्या किया छपरा? पहले ये तो बताओ। तुम्हारे प्रत्याशी ने अगर काम नहीं किया है तो तुम पार्टी लेवल पर तुम लोगों ने क्या काम किया है? कब धरना प्रदर्शन छपरा के समस्याओं के लिए आप लोगों ने दिया है? कब प्रोटेस्ट निकाला है? कब प्रदर्शन किया है? कब कोर्ट गए हैं? 0/0। सिर्फ हवाबाजी होता है, चाहे पक्ष वो विपक्ष। आने वाला समय निर्दलीय का है, और निर्दलीय जीत के जाएंगे तो स्वच्छ समाज और स्वच्छ व्यवस्था देंगे, और एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था के तहत विकास करेंगे, क्योंकि वो निर्दलीय बिकेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े लोग इतने खर्च कर रहे हैं, खर्च करने का आपका वजह क्या है? हमारी तो लड़िए ना बिना खर्च का। कोई खर्च हम लोग का अभी तक नहीं हुआ है। छोटा मोटा जो खर्च होता है वो जिनमिन खर्च है, उसमें कुछ वो आम जनता से लेकर कोई भी कर सकता है, उतना किया जाता है। लेकिन आप ये करोड़ों करोड़ों रुपये जो खर्च कर रहे हैं, क्यों कर, किस लिए कर रहे हैं? सेवा की भावना अगर होती तो वो करोड़ों रुपया डायरेक्ट पब्लिक में भी खर्च कर सकते हैं, विकास उससे भी हो सकता था। किसी को आप बिजनेस करा के उसको दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दिलवा सकते थे, लेकिन नहीं, आप चुनाव जीतने के लिए खर्च कर रहे हैं। तो जाहिर से बात है, जब चुनाव जीतने के लिए पैसे खर्च कीजिएगा तो वो पैसा वसूलने का भी काम कीजिएगा। तो मेरा कहना है कि जो
पब्लिक अपने जो प्रत्याशी अपने मिशन के साथ है, अपने विकास और किए गए कार्यों के बुनियाद पे है, उसको वोट दीजिए। पैसे पे बिकना है, जनता जो बिकेगी बिकेगी, फिर 5 साल रोएगी, फिर से उस 5 साल में आंसू पोंछने का काम हम ही लोग करेंगे। लेकिन एक हौसला जो आप आज दीजिएगा हमें वोट देकर, तो उस हौसले के साथ और हिम्मत के साथ काम करेंगे। हौसला तोड़ने का काम कीजिएगा तो कल को जो आपके आंसू पोंछेंगे वो पोंछेंगे। अच्छा, अंत में जाते जाते छपरा की जनता को क्या संदेश देंगे, क्या अपील करेंगे इस वीडियो के माध्यम से? मैं छपरा की जनता को यही अपील कर रहा हूं कि आप जितने भी प्रत्याशी हैं, 10 प्रत्याशी हैं छपरा विधानसभा में, आप उसमें से पहले देख लीजिए कि किसका घर कहाँ पे है। लोकल को चुनिए, लोकल ही आपके साथ है। वजह वही मैं फिर गिनवाऊंगा कि आखिर ये बाहरी प्रत्याशी छपरा से ही क्यों लड़ना चाहते हैं, अपने अपने विधानसभा में क्यों नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो विधानसभा सीट रिजर्व है, रिजर्व कोटा से, तो इसलिए दूसरा विधानसभा से लड़िएगा। आखिर क्या वजह है? तो ऐसे पार्टियों का, ऐसे प्रत्याशियों का बहिष्कार कीजिए, विरोध कीजिए। और जो आपके स्थानीय प्रत्याशी हैं, जो आपके लिए काम कर रहे हैं, मेरी लड़ाई तो जो भी है कि निर्दलीय प्रत्याशी से ही है, किसी पार्टी से मेरी लड़ाई नहीं है। काम उन्होंने भी किया है, काम हमने भी किया है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो ऑफिशियली कुछ काम किया है, मैंने संघर्ष के साथ काम किया है। इसलिए मैं छपरा की जनता से अपील करता हूं कि मुझे वोट दें। 6 नवंबर को जब आप वोटिंग करने जाएं तो ईवीएम के 8 नंबर क्रमांक पे मोतियों का हार मिलेगा, जहां पर मोहम्मद सुल्तान हुसैन इदरीसी का नाम मिलेगा। एक ताकत देने के लिए आपका एक एक वोट मेरे लिए कीमती है। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। आप अपने जहां भी आपका घर हो, जहां भी आपका बूथ है, उस बूथ पर जाइए और चुपचाप हीरो मोतियों के हार पर मतदान करके चले आइए। चलिए, तो ये सुल्तान इदरीसी थे, छपरा विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार। बाकी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप द विलेज न्यूज़ देख रहे थे और मैं हूँ आपके साथ किशन शर्मा।